गांव से कुछ दूर चीड़ के घने जंगलों के बीचों बीच एक वीरान विशाल हवेली खड़ी थी। वहां के लोग उसे एक ही नाम से जानते थे, रक्त चंदन हवेली। और यकीन मानिए, इस नाम के पीछे एक बहुत ही खूनी इतिहास छिपा हुआ था। देखिए, ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये तो एक तरह की चेतावनी थी। ऐसा कहते हैं कि रात होते ही हवेली की पुरानी लकड़ियों से खून और चंदन की एक अजीब सी मिली जुली गंध आने लगती थी, जैसे वो हवेली खुद अपने खूनी अतीत की याद दिला रही हो। तो आखिर ये सब शुरू कहाँ से हुआ? बात आज की नहीं बल्कि 200 साल पुरानी है, जब ठाकुर बलवंत सिंह नाम के एक शख्स ने अपने लालच के लिए एक मासूम लड़की की जान ले ली। और उस लड़की रूहानी की आखिरी सांसों ने इस हवेली को हमेशा हमेशा के लिए एक भयानक श्राप से बांध दिया। अर्जुन, जो इन भूत प्रेत की बातों पर जरा भी यकीन नहीं करता था, उसने अपने दोस्तों को चैलेंज कर दिया और बस यहीं से उनकी उस भयानक रात की यात्रा शुरू हो गई। आधी रात का वक्त पांचों दोस्त टॉर्च की रोशनी में हवेली के उस टूटे फूटे दरवाजे से अंदर दाखिल होते हैं। बाहर की दुनिया जैसे पीछे ही छूट गई। अंदर सिर्फ एक अजीब सी खामोशी थी, एक ऐसी खामोशी जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावनी महसूस हो रही थी। अंदर घुसते ही उनका स्वागत किसी ने नहीं किया, सिवाय एक अजीब ना बर्दाश्त होने वाली ठंड के। ऐसा लगा जैसे वो किसी हवेली में नहीं बल्कि किसी कब्र के अंदर आ गए हों, जहां हवा तक जमी हुई थी। हॉल में पहुंचते ही उनकी नजर दीवारों पर गई। वहां तस्वीरें टंगी थी जो उन्हें घूर रही थी, लेकिन बिना आंखों के। सोचकर देखिए कितना खौफनाक मंजर रहा होगा वो, कि हर तस्वीर में चेहरा तो है पर आंखें नोच कर निकाल दी गई हैं। और तभी उस मौत जैसी खामोशी को एक आवाज ने तोड़ा। ऊपर से किसी बच्चे के हंसने की हल्की सी आवाज आई। अब ऐसी वीरान हवेली में यह हंसी किसी तसल्ली से ज्यादा डरावनी थी। और वो हंसी जो कुछ पल पहले सुनाई दी थी, अचानक एक दिल दहला देने वाली चीख में बदल गई। बस यही वो पल था जब उन दोस्तों को ये यकीन हो गया कि वो इस हवेली में अकेले नहीं हैं। डर के मारे कांपते हुए वो सब भागे और एक कमरे में जाकर छिप गए। उन्हें लगा वो खतरे से बच गए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो खतरे से दूर नहीं बल्कि उसके और भी ज्यादा करीब जा चुके थे। अब रूहानी का खेल शुरू हो चुका था और यही उन्हें रूहानी की पहली झलक मिली। उस कमरे में एक धूल भरा आईना था। जब उन्होंने उसमें देखा तो उन्हें अपना चेहरा नहीं दिखा, बल्कि एक छोटी सी लड़की का खौफनाक चेहरा नजर आया, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थी और मुंह खून से सना हुआ था। ठीक उसी वक्त अर्जुन की नजर जमीन पर पड़े एक निशान पर गई, लाल चंदन से बना हुआ एक गोलाकार निशान। इसे देखते ही प्रिया सब समझ गई, ये कोई मामूली निशान नहीं था, ये बलि का प्रतीक था। और फिर जो हुआ वो सबसे भयानक था। अचानक कमरे की लाइट जल उठी और सामने रूहानी का पूरा खौफनाक रूप था। वो हवा में तैर रही थी, उसके पैर उल्टे थे और चेहरा इतना बिगड़ा हुआ था कि देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। अब तक जो लुका छिपी चल रही थी वो खत्म हो चुकी थी। अब ये आमने सामने की टक्कर थी और उन आत्माओं का गुस्सा अब एक जानलेवा हमले में बदलने वाला था। रूहानी जोर से चीखी और उसके चीखते ही कमरे की हर चीज हवा में उड़ने लगी। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, एक भारी भरकम अलमारी सीधे दीपक के ऊपर आ गिरी। एक दर्द भरी चीख निकली और फिर सब खामोश हो गया। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, बल्कि अब दोगुना हो गया था। रूहानी के साथ अब ठाकुर बलवंत सिंह का वो क्रूर भूत भी वहां आ गया था। एक विशाल साया जिसकी आंखों से मानो जहर टपक रहा हो। एक तरफ रूहानी अर्जुन का गला घोट रही थी और दूसरी तरफ ठाकुर का भूत बाकी दोस्तों के लिए मौत बनकर खड़ा था। मौत और जिंदगी के बीच के इसी पल में प्रिया के दिमाग में एक बात कौंधी, वो चंदन का निशान। उसे समझ आ गया कि इन भूतों की सारी ताकत का राज वही निशान है और अगर यहाँ से जिंदा बचना है तो उसे मिटाना ही होगा। तो अब उनके पास बस एक आखिरी मौका था। उन्हें उस श्राप को तोड़ना था और उसके लिए वापस उसी कमरे में जाना था जहां मौत खुद उनका इंतजार कर रही थी। ये उनकी जिंदगी की आखिरी और सबसे बड़ी लड़ाई होने वाली थी। नेहा और प्रिया ने हिम्मत दिखाई और अपनी जान की परवाह किए बिना वापस उस कमरे की तरफ दौड़ी।
वहां पहुंचकर कांपते हुए हाथों से प्रिया ने चंदन के निशान पर पानी डालना शुरू किया और जैसे जैसे वो निशान घुलता गया पूरी हवेली जोर जोर से हिलने लगी। दोनों भूत दर्द से चीख रहे थे और फिर धुएं में बदलकर गायब हो गए। सब शांत हो गया, भूत जा चुके थे। हवेली में एक अजीब सी शांति थी और बाहर सूरज निकल रहा था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। सुबह अपने साथ एक नया और शायद पहले से भी गहरा रहस्य लेकर आई थी। याद है ना, उस रात हवेली में कितने दोस्त गए थे? 5 दोस्त, जो ये सोचकर गए थे कि ये बस एक एडवेंचर वाली रात होगी। लेकिन अगली सुबह जब गांव वालों को वो मिले तो हवेली के बाहर सिर्फ 3 लोग बेहोशी की हालत में पड़े थे, प्रिया, विक्रम और नेहा। 5 नहीं, सिर्फ 3। तो सवाल अब भी वही है, अर्जुन और दीपक का क्या हुआ? क्या वो दोनों उस रात हवेली से कभी बाहर निकल ही नहीं पाए, या फिर वो भी रक्तचंदन हवेली की दीवारों में हमेशा के लिए कैद हो गए और उसके खूनी इतिहास का एक और हिस्सा बन गए? इसका जवाब शायद अब कभी किसी को नहीं मिलेगा। ये हमेशा एक अनसुलझा रहस्य ही रहेगा।